तो ये साधु संत एस्ट्रल ट्रैवल करके जाते कहाँ हैं? सोल जर्नी को एक्सपीरियंस करना होता है कि एस्ट्रल ट्रैवल में होता क्या है, स्पिरिचुअल रेल्म होती क्या है, यूनिवर्स काम कैसे करता है। कभी कभी हम कुछ डार्क सोल से भी मिल लेते हैं। दे डोंट प्रोवाइड यू एनी हार्म, बट जो एनकाउंटर होता है ना वो बड़ा अनप्लेजेंट होता है। तो कहते हैं फिर जब मैंने बाहर देखा, जो गेट था, गेट पे मुझे एक शैडो दिखी, शिव जी की एक शैडो दिखी, जैसे शिव जी खड़े हो, सिर्फ शैडो था, जैसे कि ब्लैक इंप्रेशन। और कहते देखते उनके मन में आया शिव जी थे। और जिनका ये एक्सपीरियंस है वो तो हिंदू भी नहीं है, जिनका ये एक्सपीरियंस था, तो उन्होंने ये देखा। और जब शिव जी को देखा, आंसर आया अभी नहीं। नमस्कार भारत, आप देख रहे हैं स्पीकिंग श्री। मैं हूं आपके साथ इला गोस्वामी। एस्ट्रल ट्रैवल के बारे में आपने बहुत सारी बातें सुनी होंगी। आज हम समझने की कोशिश करेंगे न्यूरोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से कि एस्ट्रल ट्रैवल कैसे होता है, टेक्निक क्या है, ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट इसमें क्या होता है, कौन सी वाइब्रेशन पे हमारा ब्रेन अलाइन ट्यून्ड होता है, तब ये एक्सपीरियंस होता है। चाहे आप इसे जनरेट करें, चाहे ये अचानक से हो जाए। इसमें ऑरा भी शामिल है। आपको बड़ी हैरानी होगी जानकर कि ऑरा की कुछ लेयर्स होती हैं जिनको अगर कोई सोल पार कर ले तब ही वो एस्ट्रल ट्रैवल कर सकती है। तो आज के जो मेरे मेहमान हैं उनकी हिस्ट्री ही यही है। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, वो हिप्नोथेरेपिस्ट भी हैं और साथ ही साइकिक हीलर भी हैं। स्वागत करना चाहूँगी तरुण मलिक जी का। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर स्पीकिंग श्री पर। थैंक यू। जैसा मैंने अपने व्यूअर्स को बताया कि आज हम एस्ट्रल ट्रैवल हिप्नोसिस के थ्रू आप कैसे कर सकते हैं, क्या लिमिटेशंस है, क्या प्रोसेस है, इन सब पर बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपके पर्सपेक्टिव से जानना चाहूँगी कि एस्ट्रल ट्रैवल को आप कैसे देखते हैं। देखिए, एस्ट्रल ट्रैवल एक हमारा ऐसा स्पिरिचुअल फिनोमिना है, एक ऐसा स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है जो हर कोई एक्सपीरियंस तो करना चाहता है, बट हर किसी से होता नहीं है। क्योंकि इसका नैरेटिव जितना ईजी दिखाया जाता है, ये उतना ईजी है भी नहीं, बट ये उतना डिफ़िकल्ट भी नहीं है जितना डिफ़िकल्ट हम सिर्फ थोड़ा बहुत पढ़ के समझ लेते कि ये तो बहुत डिफ़िकल्ट है। ये केवल आपके परसिस्टेंस को चाहता है, पेशेंस को चाहता है। अगर आप प्रैक्टिस रेगुलर बेसिस पे करोगे तो एस्ट्रल ट्रैवल आप कर सकते हो। तो ये बिल्कुल एग्जिस्ट करता है हमारे बीच पे। एक ऐसा सुपर नेचुरल फिनोमेना है जिसमें जितना जानो उतना कम है। ओके, हिप्नोसिस का क्या रोल रहता है एस्ट्रल ट्रैवल में? क्योंकि मैंने ऐसा सुना है कि जो लोग एस्ट्रल प्रोजेक्शंस चाहते हैं, करना चाहते हैं, एस्ट्रल ट्रैवल करना चाहते हैं, कई लिमिटेशंस की वजह से वो कर नहीं पाते हैं, पर हिप्नोसिस इसमें मदद कर सकती है। राइट। मेरे अकॉर्डिंग हिप्नोसिस के थ्रू ही एस्ट्रल ट्रैवल पॉसिबल है। राइट। क्यों? देखिए, थोड़ा सा हमें हिप्नोसिस को एक न्यूरोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है थोड़ा सा। बिल्कुल। जो हमारा हिप्नोसिस है वो क्या करता है, वो हमारी ब्रेन वेव्स में इन्फ्लुएंस करता है, चेंजेस लाता है। ब्रेन वेव्स को हम ईईजी के थ्रू, इलेक्ट्रो एनसेफेलोग्राफ जो होता है उसके थ्रू हम मॉनिटर करते हैं। जब ब्रेन वेव्स जो होती है हमारी, वो धीरे धीरे पैटर्न चेंज करती है बेस्ड अपॉन द सिचुएशन। तो मोस्टली हमारी 4 ब्रेन वेव्स होती हैं। हाईएस्ट फॉर्म ऑफ अवेयरनेस को हम बीटा फॉर्म कहेंगे। इस समय आप और मैं बीटा में है। बीटा स्टेट है ये, जो कॉन्शियस स्टेट रहती है। यहाँ पे कॉन्शियस माइंड हमारा प्राइमरी रोल प्ले करता है, सबकॉन्शियस सपोर्ट का रोल प्ले करता है। इससे थोड़ा नीचे जाते हैं जब हमारी अवेयरनेस हल्की हल्की, अवेयरनेस इन द सेंस कॉन्शियस अवेयरनेस हल्की हल्की कम होने लगती है। वैसी अवेयरनेस नहीं, कॉन्शियस अवेयरनेस कम होने लगती है। फिर आती है हमारी अल्फा स्टेट। अल्फा को आप नॉर्मल बेसिस पे कहो तो ये कह सकते हो दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द ट्रांस, इनिशियल स्टेज है ट्रांस की। यहाँ पर हमारी ब्रेन वेव्स जो होती हैं, यानी कि ब्रेन वेव साइकिल पर मिनट जो रहेगा वो कम हो जाता है, जिसको हर्ट्ज से हम कंपेयर करते हैं। यहाँ पर रफली आप कह के चलिए कि आपकी 7 से 12, कभी कभी 5 से 12 तक भी चली जाती है। ये होता है जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं, मूवी देख रहे होते हैं, हमारा वो ट्रांस बनता है, फोकस बनता है। इवन जब हम हिप्नोथेरेपी भी कभी शुरू करते हैं तो जो इनिशियल स्टेज रहता है, या फिर कोई न्यू कमर रहता है जिसको बिल्कुल भी ट्रांस का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो बिकॉज ऑफ फियर ऑफ अननोन वो बहुत डेप्थ में नहीं जा पाता, वो सुपरफिशियल डेप्थ में रहता है, तो वो हमारी अल्फा ब्रेन वेव रहती है। हम थोड़ा और डीप में जाते हैं, फिर आता है हमारा थीटा ब्रेन वेव। थीटा ब्रेन वेव होता है जो आपका एकदम डीपेस्ट लेवल ऑफ आर्टिफिशियली क्रिएटेड ट्रांस जो रहता है। ये नेचुरल मैं वर्ड क्यों नहीं कह रहा हूँ, बैठे बैठे नहीं आ रहा,
करवाया जा रहा है, तो इसलिए आर्टिफिशियल हो गया। ये है आपका वो ट्रांस जहाँ पर आपका कॉन्शियस इंटरफेरेंस ऑलमोस्ट निल हो जाती है, निल नहीं होती, ऑलमोस्ट निल हो जाती हैं, और यू आर इन सच अ वेरी डीप ट्रांस ऑफ हिप्नोसिस, या किसी भी डीप ट्रांस में आप रहते हैं जहाँ पर जो आपकी ये 5 सेंसेस हैं वो उतनी इंटरफेरेंसेस नहीं क्रिएट करते जितना वो अल्फा में करती है। और जब हम इससे भी डीप में जाते हैं तो हमारा डेल्टा स्टेट आता है, यानी कि हमारी नींद की अवस्था, स्लीप स्टेट जो होती है, आपका सोना, डीप स्लीप जो हो गया वो, कोमा में अगर कोई इंसान रहता है वो, बेहोश हो जाना, ये जो कुछ स्थितियां होती हैं उसमें हमारा ब्रेन वेव जो रहेगा वो डेल्टा ब्रेन वेव पे रहता है। जब हम हिप्नोसिस को कहते हैं, अगर मैं स्पेसिफिकली एस्ट्रल ट्रैवल के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं, तो ये आपको डेल्टा में मेंटेन करना होगा, वेयर यू कैन प्रिवेंट योरसेल्फ फ्रॉम स्लीपिंग। सॉरी, थीटा पे रखना पड़ेगा, थीटा पे रखना होगा, डेल्टा तक जाने से रोकना है, और अल्फा में ना चले जाओ वो भी आपको मेंटेन रखना है। अब इसकी मेंटेनेंस कब होगी? व्हेन यू हैव अ प्रैक्टिस ऑफ इट। बिना प्रैक्टिस के इतना सक्षम नहीं हो पाएगा, तो अपने आप को आपको थीटा में रखना है, तो थीटा में रहकर आप अल्फा ट्रांस को एंजॉय कर सकते हो या अल्फा ट्रैवल कर सकते हो। तो हिप्नोसिस क्या करता है, ये हमें पहले हैबिचुअल बनाता है थीटा में रुकने का, कि हम डेल्टा में भी ना चले जाएं। इसलिए हिप्नोसिस को स्लीप लाइक स्टेट कहा जाता है। दिखने में स्लीप जैसी है, सोने जैसी है, बट सोना नहीं है, सोते नहीं है हम, बेहोश नहीं हो रहे हम, सेंसेस नहीं खो रहे हम, मुझे सुनाई देंगे सारे शोर आसपास क्या हो रहा है, इवन इन थीटा स्टेट। लेकिन वो मुझे डिस्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, वो डिस्ट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं। तो थ्रू हिप्नोसिस फर्स्ट वी लर्न टू क्रिएट अ कंट्रोल टू स्टे इन द थीटा स्टेट। थीटा स्टेट तक रहने का जो कंट्रोल है वो मुझे हासिल किससे होगा? हिप्नोसिस के थ्रू, यानी कि सेल्फ हिप्नोसिस। अगर मैं खुद पे ट्राई करता हूं तो सेल्फ हिप्नोसिस हो गया, कोई और कराएगा तो वो हेट्रो हिप्नोसिस हो गया। तो मैं यहां कर रहा हूं, इसके थ्रू फिर अब मैं इसको स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से यूज करूंगा, दैट इज टू डू द एस्ट्रल ट्रैवल। तो दिस इज द रोल ऑफ हिप्नोसिस टू अचीव सक्सेसफुल एस्ट्रल ट्रैवल। ओके, क्या हर कोई एस्ट्रल ट्रैवल कर सकता है हिप्नोसिस के थ्रू? वैसे तो हर कोई कर सकता है, लेकिन ये प्रैक्टिस मांगता है, इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है एस्ट्रल ट्रैवल करना। होता कैसे है ये? देखिए, एस्ट्रल ट्रैवल क्या है? एस्ट्रल ट्रैवल होता है जब हम एस्ट्रल प्लेन में पहुंचते हैं। एस्ट्रल प्लेन हमारी एस्ट्रल बॉडी होती है, जिसे हम, हमारे शरीर के ऊपर 7 लेयर्स होते हैं बॉडी के, जिसे हम ऑरा कहते हैं। हमारे 7 लेवल के ऑरा होते हैं। हमारे जस्ट फिजिकल बॉडी के ऊपर जो होती है उसे एथरिक बॉडी कहते हैं। वो जो होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है आपकी फिजिकल सेंसेशंस के लिए। आपको गुदगुदी होती है? कहाँ ज्यादा होती है गुदगुदी? पाँव में होती है? कहाँ होती है? पाँव में, तलवों में ही होती है सबको, राइट? मेजॉरिटी लोगों को हो जाती है। जब तलवे के पास आपकी उंगली आ रही है लेकिन टच नहीं करी, बट यू कैन सेंस इट, वो टिकलिंग से ऐसे होने लगता है, राइट? होगी पहले ही, आपने फिजिकली फील कर लिया। ये एथरिक बॉडी का काम है। एथरिक बॉडी कहते हैं इसे। ये हमारी फिजिकल बॉडी इज द फर्स्ट बॉडी टेक्निकली। फिर उसके ऊपर का हमारा जो ऑरा रहेगा, तो हमारे ऊपर की जो सेकंड बॉडी उसे एथरिक बोलते हैं। तो ऑरा की लैंग्वेज में ये हमारी फर्स्ट बॉडी हो गई। ऑरा में एथरिक के ऊपर आएगी आपकी इमोशनल बॉडी। जो इमोशनल बॉडी होती है, अब ये आपकी इमोशंस को समझने में मदद करती है, वेयर यू कैन फील, यानी कि दूसरों का दुख, दूसरों की खुशियां जब आप फील कर पाते हो, ये तब होता है जब आपकी जो इमोशनल बॉडी है ये अच्छे से फ्लक्चुएट करती है, वेयर यू कैन फील इमोशंस, यू आर नॉट डेड इनसाइड। ये सेकंड लेवल हो गया हमारा, सेकंड लेवल हो गया। अच्छा, तभी क्या कई बार तरुण जी ऐसा होता है कि सामने वाले की चोट का वो इंसिडेंट ही सुन के ना हमें ऐसे दर्द होने लगता है, और लिटरली दर्द होता है। यस, ये तब होता है जब हमारी इमोशनल बॉडी आउट ऑफ कंट्रोल है। अच्छा, ये कंट्रोल, ये अच्छा संकेत नहीं है। यानी कि ओवर सेंसिटिविटी, साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ओवर सेंसिटिविटी होगी तो मैं अपनी इमोशनल बॉडी को रेगुलेट नहीं कर पा रहा, क्योंकि जो हमारे ऑरा होते हैं ना, ये हमारे चक्रा से जुड़े होते हैं। तो जो एथरिक बॉडी मैंने आपको बोली, ये मेरे रूट चक्रा से कनेक्टेड है। अच्छा, अब जो ये इमोशनल बॉडी आई है, ये मेरे सैक्रल चक्रा से कनेक्टेड है। तो जस्ट बिकॉज ये हमारे ऑरा से कनेक्टेड है, इनका वही रंग नहीं होता। एथरिक बॉडी का जो एथरिक जो रहता है हमारी बॉडी, उसका कलर आपका ब्लूइश से लेके ग्रेइश तक वेरी कर सकता है। ब्लू दिखता है जो इंसान थोड़ा दुर्बल रहता है, फिजिकली ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होता, और ग्रे दिखेगा जब वो थोड़ा फिजिकल स्ट्रांग होता है, एथरिक बॉडी का। अगर हम इमोशनल बॉडी कहते हैं, इसका कोई एक रंग नहीं है, इसके रेनबो कलर है।
हमारे अलग अलग रस है, हमारे अंदर नवरस होते हैं, अलग अलग भावनाएं हम प्रकट कर सकते हैं। तो जिस टाइम पे मैं अगर वो मेडिटेशन कर रहा हूँ और मैं अपनी इमोशनल बॉडी से कनेक्शन कर रहा हूँ, तो मैं अपना वो कौन सा ऑरा देख पा रहा हूँ अपने शरीर के चारों तरफ, तो वो जो कलर होगा डिनोट करेगा मैं उस टाइम क्या फील कर रहा हूँ। इसलिए रेनबो कलर है, फिक्स नहीं है, मल्टीपल कलर्स भी देख सकते हैं। ठीक है। जब ये होगा, पहली बात तो रेगुलर बेसिस पे सेल्फ हिप्नोसिस की प्रैक्टिस करके मुझे अपने इन ऑरा से विजिबिलिटी और कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा, जो सुनने में जितना आसान है इतना प्रैक्टिस में इजी नहीं है। महीनों लग जाते हैं केवल एथरिक तक पहुंचने में, कभी कभार सालों भी लग जाते हैं कुछ लोगों को सिर्फ एथरिक तक पहुंचने में। एस्ट्रल बहुत दूर है अभी। फिर हम इमोशन पे आए, इमोशन के ऊपर आते हैं फिर हमारी मेंटल बॉडी। मेंटल बॉडी कनेक्टेड है मेरे सोलर प्लेक्सस से। मेंटल बॉडी क्या करती है, मेरे थिंक, आई थिंक, इसके सोचने का काम है। टू थिंक, तर्क वितर्क कर पाना, रैशनैलिटी ला पाना, बिना अटैचमेंट के आपको अच्छी एडवाइस दे पाना, ये तब हो पाएगा जब मेरा जो मेंटल ऑरा है, यानी कि मेंटल बॉडी का जो ऑरा है वो अच्छे से काम कर रहा है। इसका कलर क्या होता है, येलो। आप देखो हमारे कल्चर में काफ़ी सारे, मेजॉरिटी ऑलमोस्ट सभी भगवानों की और स्पिरिचुअल गुरुज के पीछे ऑरा कौन से कलर का डिनोट होता है सर के पीछे, येलो। हम इनसे मांगते हैं ना एडवाइस, कुछ भी मांगना हम इनसे मांगते हैं, हे भगवान सक्सेस दिला दे, हे भगवान नौकरी दिला दे, वट एवर इट इज़, हम इनसे मांगते हैं। हम किस उम्मीद से मांगते हैं कि ये दे सकते हैं। अगर हम थोड़ा ये वाला स्पिरिचुअल एंगल लेके चलते हैं तो बिकॉज दे हैड दैट रैशनैलिटी इन देयर थॉट्स, कंट्रोल था, अटैच होकर एडवाइस नहीं देते थे। तो बीइंग अ थेरेपिस्ट, मान लो अगर मेरे पास एक कपल आता है, अगर मैं लड़के की साइड होकर लड़की को बोलूँ सारी बुराइयां तेरे में, तो आई एम नॉट अ गुड थेरेपिस्ट, मैं बायस्ड हो गया। तो इसका मतलब जो मेरी मेंटल बॉडी है वो वीक है। मेंटल ऑरा जो हो गया, राइट, उसे हम मेंटल बॉडी कहते हैं। तो मेंटल बॉडी का ऑरा हो गया, तो वो मेरी वीक है। तो इसलिए मैं इतना फ्लक्चुएट हो जाता हूँ। ठीक है। और ये सिर्फ इसी रीजन की वजह से ही नहीं, मैं वैसे भी बहुत इजीली अपना इमोशंस कंट्रोल लूज कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेरा जो इमोशनल कंट्रोल होता है वो चला जाता है, मैं तर्क वितर्क नहीं कर पाता हूँ। तो मेरी जो मेंटल बॉडी है ऑरा वाली वो वीक है। तो हमारे जो भी ये तीन जो लेवल्स हुए हैं, आपका एथरिक हो गया, आपका इमोशनल हो गया, आपका मेंटल हो गया, ये तीनों जो हैं ये हमारे फिजिकल रेल्म में ही अवेलेबल है। यानी कि इस समय अब यहाँ हम इस समय फिजिकल रेल्म में है। तो अगर मैं आपका ये वाले ऑरा देखने की कोशिश करता हूँ, अगर मैं मान लो देख पाता हूँ, ये मैं आपका तो तब देख पाऊंगा जब मैं अपना इजीली देख पाऊंगा, तभी होगा। अगर मैं ये देख पाऊंगा तो मेरे लिए इजी है देखना कंपैरेटिवली। अब आते थोड़ा आगे, देन कम्स द नेक्स्ट प्लेन जो कि है एस्ट्रल प्लेन, जैसे हम एस्ट्रल बॉडी कहते हैं। ये ब्रिज का काम करता है फिजिकल और स्पिरिचुअल प्लेन के बीच में। ये फिजिकल प्लेन है, अब हमारा स्पिरिचुअल प्लेन है जो मेटाफिजिकल स्पेस है। ये एक्चुअल में कोई फिजिकल स्पेस नहीं एग्जिस्ट करती, इट्स अ मेटाफिजिकल स्पेस, तभी हम उसे स्पिरिचुअल प्लेन कहते हैं। और एस्ट्रल प्लेन जो है वो गेटवे का काम करता है, तभी तो हम एस्ट्रल ट्रैवल कहते हैं। तो थ्रू हिप्नोसिस हमने क्या करना है, हम धीरे धीरे अपने इन ऑरा से कनेक्शन बिल्ड करते हैं, इनको विजिबिलिटी के थ्रू देख पाते हैं। जब हम ये कर पाते तब जाकर हम एस्ट्रल ट्रैवल के लायक बनना शुरू होते हैं। तो इट इज नॉट दैट इजी कि मैंने सेशन कर दिया एस्ट्रल ट्रैवल कर दूंगा। आई नो देयर आर मेनी पीपल हु क्लेम, मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ, ये इतना आसान नहीं है। हाँ, ये तब उस इंसान के साथ किया जा सकता है जो खुद ऐसी प्रैक्टिस रेगुलर बेसिस पे करता हो। और अगर मैं उनके साथ हिप्नोसिस का एस्ट्रल ट्रैवल का सेशन कर रहा हूँ तो शायद पॉसिबल हो, क्योंकि वो ऑलरेडी ये मेडिटेशन करते हैं, ये वाला सेल्फ हिप्नोसिस करते हैं। तो अगर मैं ये वाला सेल्फ हिप्नोसिस करूंगा, पहले मुझे एस्ट्रल ट्रैवल करना है तो एस्ट्रल प्लेन पे पहुंचना होगा। वो तब पहुंचूंगा जब इन तीन प्लेन्स को मैं बाईपास कर पाऊंगा। और यहाँ बाईपास वो वाला बाईपास नहीं कि ओवरकम कर रहा हूँ, कनेक्टिविटी बिठा रहा हूँ, देख पा रहा हूँ अपने ऑरा को, फील कर पा रहा हूँ अपनी सारी बॉडीज को, फिर जाके एस्ट्रल का नंबर आता है। एस्ट्रल में क्या होता है, थॉट एंड एक्शन। तो जो लोग जो सोचते वो कर देते हैं, दे आर स्टिल गुड सब्जेक्ट्स जिनको सक्सेस ज्यादा मिलेगी फॉर एस्ट्रल ट्रैवल। अगर ये ऐसे लोग जो हैं ये मेडिटेशन करना रेगुलर बेसिस पे शुरू करेंगे एस्ट्रल ट्रैवल की हिप्नोसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से, इनको नॉर्मल इंसान के कंपैरिजन में जल्दी सक्सेस मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि एस्ट्रल प्लेन की स्ट्रेंथ ही यही है। और इसकी वीकनेस क्या है, जब आप कोई एक्शन नहीं लेते हो, प्रोक्रास्टिनेशन जो बहुत करता है, जो चीज़ों को टालता है, अरे कल देखी जाएगी, कल देखी, ये लोग नहीं कर सकते एस्ट्रल ट्रैवल, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आपकी एस्ट्रल बॉडी इन्हीं चीज़ों की वजह से वीक है।
स्ट्रेंथ देने के लिए पहले आपको ये करना होगा, मेक इट पावरफुल बाय अचीविंग दिस लाइफस्टाइल, फिर पॉसिबल है। क्योंकि एस्ट्रल प्लेन है ये मेरे हार्ट चक्र से जुड़ा है। हार्ट चक्र हमारा सेंटर पॉइंट हो गया। इसके नीचे 3 चक्र हैं, इसके ऊपर 3 चक्र हैं, जो 7 मेजर चक्रास हैं, और हार्ट चक्र मेरे बीच का है। तो हार्ट चक्र के थ्रू आपको अपना जो एस्ट्रल बॉडी है उसको स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। सो दिस इज द रोल ऑफ हिप्नोसिस, एंड दिस इज हाउ वी विल अचीव एस्ट्रल ट्रैवल आल्सो। स्लीप पैरालिसिस में कई लोगों को एस्ट्रल ट्रैवल का फीलिंग होती है, और वो कई लोगों ने अपने ऐसे एग्जांपल्स, अपने अनुभव शेयर किए हैं। स्लीप पैरालिसिस से अक्सर हम डर जाते हैं, मतलब लोगों को जो एक्सपीरियंसेस हुए हैं वो अक्सर डराने वाले भी हुए हैं। तो क्या ये पॉसिबल है कि जब हम क्योंकि आप साइकोलॉजिस्ट भी हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, तो जो स्लीप पैरालिसिस स्टेट होती है उसमें एस्ट्रल ट्रैवल संभव है? थोड़ा सा यहाँ समझेंगे हम। स्लीप पैरालिसिस में बेसिकली हम क्या फील करते हैं, इट्स अबाउट फीलिंग्स। स्लीप पैरालिसिस है, मुझे पता है कि मैं सो रहा हूँ और मैं जग गया हूँ, लेकिन मैं उठ नहीं पा रहा। मैं सो रहा था और मैं जग गया हूँ, आई नो आई एम अवेक बट आई एम अनएबल टू बी अवेक। मेरे हाथ पैर मेरे कंट्रोल में नहीं है। एस्ट्रल ट्रैवल में लोगों को ये लगता है कि मेरा शरीर है, मैं अपने शरीर को देख रहा हूँ बट मैं हिला नहीं पा रहा हूँ, तो इससे कोरिलेट कर देते हैं। बट दैट इज़ नॉट द वे ऑफ डूइंग एस्ट्रल ट्रैवल। ये तो आउटर बॉडी एक्सपीरियंस हो गया, ये एस्ट्रल ट्रैवल नहीं है। ये जब एक्सीडेंट के थ्रू हो, मतलब बाय एक्सीडेंट, मकसद कुछ और था, हो गया, इसे आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस कहा जाता है। ये दोनों अलग हैं? थोड़ा अलग है। एस्ट्रल ट्रैवल पर्पसफुली किया जाता है और आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस बाय एक्सीडेंट हो जाता है। अच्छा। हाँ, तो आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस होता है ना, मेरा आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस हुआ था। आमतौर पे होता है जैसे किसी का एक्सीडेंट होना होता है या कोई मेजर इंजरी होनी होती है, कभी कभी वो अपना ना आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस देख लेते हैं फॉर अ फ्यू सेकेंड्स, कभी कभार लंबा टेन्योर भी हो जाता है। तो ये आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस होता है। एस्ट्रल ट्रैवल जब मैं पर्पसफुली अपनी सोल को अपने शरीर से डिटैच कर पाता हूँ फॉर द टाइम बीइंग, और जो भी मुझे एस्ट्रल प्लेन में, क्योंकि ये गेटवे है, तो यहाँ से मैं स्पिरिचुअल जो यूनिवर्स है, स्पिरिचुअल रेल्म है, मैं वो भी एक्सेस कर सकता हूँ और मैं फिजिकल रेल्म को भी एक्सेस कर सकता हूँ। तभी यहाँ पे एस्ट्रल ट्रैवल के साथ ही हम ये फिनोमेना एसोसिएट करते हैं। स्पिरिचुअल रेल्म में क्या क्या होता है? देखिए, स्पिरिचुअल रेल्म में बेसिकली हमारा जो लाइफ साइकिल होता है ना, हमारी लाइफ साइकिल में इंसान के ऊपर 3 लाइफ फॉर्म्स और होती हैं। हमारे स्पिरिचुअल गाइड्स होते हैं, हमारी मास्टर सोल होती है, और एक यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस होती है, जिसे सरल भाषा में चलो गॉड, राइट? ये सब वहाँ होते हैं। अच्छा। सो थ्रू स्पिरिचुअल रेल्म वी गेट इन टच विद देम, वी अंडरस्टैंड कि ये लोग कैसे काम करते हैं, ये एंटिटीज कैसे काम करती हैं, यूनिवर्स कैसे काम करता है, तो वो सारी चीज़ें होती हैं। तो हमारा जो एस्ट्रल ऑरा होता है या एस्ट्रल बॉडी होती है, उसके बियॉन्ड भी हमारे 3 बॉडीज होती हैं। वहाँ तक पहुँचते पहुँचते तो हमारे अंदर इस प्रकार का होलिस्टिक चेंज आ जाता है कि लिटरली जो कहा जाता है मोह माया से उठ जाना, ये तभी संभव है जब आप वहाँ तक पहुँच पाओ। तो एस्ट्रल ट्रैवल के बावजूद भी आपके अंदर मोह माया रह सकता है, लेकिन जब इन ऑरास के थ्रू हम कनेक्शन में आते हैं तब वो एक्चुअल डिटैचमेंट की बात होती है। आप के ऊपर जब मैं रिसर्च कर रही थी तो मैंने एक चीज़ बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग पाई कि आप ना साइंस और स्पिरिचुअल साइंस दोनों के बीच का ब्रिज हैं। तो आपसे आपका एक्सपीरियंस जानना यहाँ पे बहुत ज़रूरी हो गया है कि आपने कभी एस्ट्रल ट्रैवल किया है? मेरा एक एक्सपीरियंस रहा है, बट वो उतना सक्सेसफुल नहीं रह पाया। मैं ट्राई कर रहा था एस्ट्रल ट्रैवल का, और उसके लिए मैं काफ़ी महीनों से प्रैक्टिस कर रहा था। तो मैं अपने ऑरास को देखने लग गया, अपने कनेक्टिविटी में आया, मैंने एथरिक ऑरा को देखा, मैंने फिर अपना इमोशनल और मेंटल ऑरा को देखा। जब मैं इन ऑरास को के बाद एस्ट्रल तक पहुंचा तो वो इतना सडनली हो गया, मैं प्रिपेयर्ड नहीं था। वो एकदम से ऐसा हुआ, मैं डर गया कि हुआ क्या, आई वॉज नॉट रेडी। क्योंकि मुझे लगा वो धीरे पैटर्न में होगा, वो एकदम से हो गया। तो जब एकदम से हुआ, मैं एकदम से ऐसा हुआ जैसे अगर डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी अगर देखी हो फर्स्ट पार्ट, तो उसमें जब वो एकदम सोल को बाहर वो धक्का मार के निकालती है जो उसकी गुरु होती है, तो एकदम डॉक्टर स्ट्रेंज देखता है ये क्या हुआ, राइट? फर्स्ट टाइम, हालांकि उसके आगे बहुत कुछ होता है, लेकिन जब वो बाहर आके दोबारा सोल अंदर आ जाए, दैट वाज अ सिमिलर काइंड ऑफ एक्सपीरियंस आई हैड। और यही डॉक्टर स्ट्रेंज की बात मैं कहूँ तो वो एस्ट्रल ट्रैवल ही तो था जो डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ भी हुआ। इसे एस्ट्रल ट्रैवल कहते हैं। एस्ट्रल ट्रैवल से आप अपने शरीर को खाली नहीं छोड़ते हो,
देयर इज अ पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, वरना वापस कहाँ हो गए, पता होना चाहिए ना कहाँ है। तो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट तो रहता ही है, यू आर नॉट डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द बॉडी, टेम्पररीली एक अटैचमेंट आप बाहर ले जाते हो, फिर भी एक स्ट्रिंग अटैच रहता है आपकी बॉडी से। जस्ट लाइक फ्लाइंग अ काइट, हम पतंग उड़ाते हैं तो पतंग हवा में है, चरखा हाथ में है, कनेक्शन क्या है, धागा, राइट। वही चीज यहाँ पर भी, यहाँ पे कनेक्शन क्या है, धागा का काम क्या करता है, ब्रीदिंग। यस, सो ब्रीदिंग क्या है, इट इज द ओनली प्रोसेस जो आपको प्रेजेंट टाइम में रखता है, वरना आपका माइंड या तो पास्ट में भागेगा या फ्यूचर में भागेगा, नॉट एक्चुअल फ्यूचर, विचारों में भागेगा मतलब। इसमें ना एक सवाल मुझे आ रहा है कि अगर हम साइंस की और बायोलॉजी की भाषा से समझें तो इंसान की डेथ तब होती है जब उसके शरीर में सेल्स मर जाती हैं, तो सांस रुक जाती है। वो उसका कॉज कोई और भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट सेल डेड मतलब उसको आप जीवित नहीं कर सकते। स्पिरिचुअल साइंस में कहते हैं कि आत्मा शरीर से निकल गई तो आपकी डेथ हो गई। आत्मा ही नहीं है तो ये तो कपड़े हैं, अगर हम भगवत गीता को देखें तो जब आत्मा निकल गई एस्ट्रल ट्रैवल में या आउट ऑफ बॉडी में, तो सांसें कैसे चल रही हैं? कौन सी ऐसी चीज है जो सांसें को चला रहा है? क्योंकि आत्मा ही तो चलाती है सांसों को। राइट। इसलिए एस्ट्रल ट्रैवल देखिए सालों साल नहीं चलता, थोड़ी देर का अनुभव होता है। इसमें आपको मास्टरी हासिल करनी होती है, सिमिलर टू होल्डिंग योर ब्रेथ अंडर वाटर। आमतौर पे हम 20-30 सेकंड कर पाते हैं, कई मूवी टॉम क्रूज ने 7 मिनट तक का रिकॉर्ड कर रखा है, यानी कि 7 मिनट तक पॉसिबल है। हाँ, ऋषि मुनि लोग तो अपनी मेडिटेशन की ताकत से कर लेते थे। कई लोग होते हैं, आपने कई सारे एग्जांपल ऐसे ऑनलाइन भी आ रखे हैं, उन पे टेस्ट हो रखे हैं, जिन्होंने 2-2 साल से कुछ खाना नहीं खाया, बट स्टिल उनका एक्सक्रीशन सिस्टम काम करता है डेली बेसिस पे, यूरिनेशन और एक्सक्रीशन अच्छे से काम करता है, विदाउट ईटिंग एनीथिंग, विदाउट ड्रिंकिंग सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर। और वो कहते हैं मुझे प्रकृति से सारा मिल जाता है, और वो जिंदा हैं, उनके ऊपर इतने टेस्ट हुए हैं, मीडिया सोशल मीडिया पे भरे पड़े उनके एग्जांपल्स हम देख सकते हैं। तो इट इज पॉसिबल थ्रू प्रैक्टिस। तभी आप बार बार इस पे जोर दे रहे हैं कि पहले अपने ऑरास को आप प्रैक्टिस करो, कनेक्टेड फील करो, ऐसे ना हो कि सडन हो जाए और फिर कुछ गड़बड़ हो जाए। अब देखिए, हमें अगर हर किसी को सपना है सचिन तेंदुलकर बनने का, अगर क्रिकेट की भाषा लेता हूँ मैं, हर कोई सचिन तेंदुलकर बनना चाहता है, जो बैटिंग करते हैं। तो जितने बैट्समैन हैं, वी ऑल वांट टू बी सचिन तेंदुलकर, लेकिन सामने शोएब अख्तर की बॉल फेस करने का हमें एक्सपीरियंस नहीं है। अब जाते ही शोएब अख्तर अगर आपको बॉल फेंक के मारेगा, क्लीन बॉल, हम तो डर ही जाएंगे, साइड हो जाएंगे। हाँ, साइड में भी हो सकते हैं मेजॉरिटी ऑफ अस, अरे भाई ये तो दिखी नहीं बॉल, इंजरी भी हो सकती है। तो वहां तक अपने आप को लाना है ना, तो सचिन तेंदुलकर प्रैक्टिस की वजह से बना है। तो वही चीज यहाँ पर भी है, इफ वी वांट एक्सीलेंस, प्रैक्टिस चाहिए। अब प्रैक्टिस में हमारा टेन्योर बढ़ता है, सांसें तो रहेंगी क्योंकि कंप्लीटली सोल डिटैच नहीं हुई है। तो जो धागा बोला, वो धागा क्या है, वो सोल का वो एलिमेंट है जो ब्रीदिंग को रेगुलेट कर रहा है। ओके, राइट। और वो मेक श्योर कर रहा है कोई दूसरा कोई पोजीशन ना ले ले, ये खाली ये वेसल नहीं है आपके पोजीशन के लिए, इट्स एन लाइव बॉडी, इट्स अ लाइव बॉडी, आप नहीं घुस सकते हो ऐसे। तो दैट फ्रेगमेंट ऑफ द सोल, इट रेगुलेट्स दैट। इसको अगर एक एग्जांपल से बताऊं, हैरी पॉटर मूवी के एग्जांपल से बताना चाहूँ तो लास्ट पार्ट में, अगेन जिसने नहीं देखे तो स्पॉइलर हो जाएगा उनके लिए, लास्ट पार्ट में दिखाते हैं कि हैरी पॉटर के अंदर भी लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट का एक अवशेष रहता है। और लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट जब उसको जान से मारता है तो हैरी पॉटर नहीं मरता, उसकी आत्मा का अवशेष मर जाता है, राइट। यानी कि अवशेष तो था, जिसकी वजह से हैरी पॉटर को वो ग्लिम्पसेस आ रहे थे जो लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट अपनी लाइफ में कर रहा था। तो कनेक्शन तो था ना। अब वी विल से कि भाई तो मूवीज हैं, इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? हमसे ही मिली है, राइट। मिलती तो हमसे ही है, हम देखना ना चाहे तो देखिए अलग बात है। यू कांट मेक एनीबडी गेट कन्विंस्ड फॉर सच टॉपिक्स, अगर उसका खुद से रुझान नहीं है तो दैट्स ओके, बट है तो समझ सकते हैं, राइट। कौन से मेंटल एंड फिजिकल बैरियर्स होते हैं जो कि इस सेपरेशन को प्रिवेंट करते हैं? हमारी अनवेल फिजिकल बॉडी, जब अगर मान लो मुझे बहुत जुकाम रहता है, कांस्टेंट हेडेक्स रहते हैं, कांस्टेंट बॉडी पेन्स रहते हैं, यानी कि मेरी इम्यूनिटी वीक है, मेरी फिजिकल स्ट्रेंथ वीक है, सबसे पहले तो हमने उस पर काम करना है। आपको फिजिकल बॉडी को तो स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा, आप नहीं हट सकते। योगियों को, अरे बर्फ में -के डिग्री में पहाड़ियों में ठंडे पानी से नहा रहे होते, जुकाम नहीं होता उन्हें यार,
और यही नहीं कि उनके मसल्स हैं, दे आर स्ट्रॉन्ग। यहाँ स्ट्रेंथ की परिभाषा अलग है, मसल्स से नहीं कंपेयर करना है, इंटरनल स्ट्रेंथ, योगिक स्ट्रेंथ कहा जाता है ना, ये सात्विक जीवन से संभव है। सात्विक जीवन क्या है? डिटैचमेंट का जीवन रहता है, तो उसमें ये दर्द से भी डिटैच कर देते अपने आप को। तो क्या वो बैठे बैठे हो गया? प्रैक्टिस करी है ना। तो ये स्ट्रेंथ हमें पहले हासिल करनी है कि फिजिकल पेन से हम अपने आप को डिटैच कर सके, क्योंकि जब ये साधना में बैठते हैं महीनों महीनों नहीं उठते हैं। काफ़ी ऐसे संत महाराज हैं और वो मीडिया के आगे नहीं आते हैं, सोशल मीडिया के आगे नहीं आते हैं। बहुत हैं, बहुत होंगे, आई एम श्योर ऑफ इट, जिनको अटेंशन नहीं चाहिए, अभी भी लगे होंगे, चुपचाप आए होंगे महाकुंभ में, डुबकी लगाई, चुपचाप चले गए वापस अपनी साधना करने। तो उनकी बॉडी कैसे जिंदा रह जाती है, उनकी बॉडी कैसे स्ट्रांग बनी रहती है कि उनके शरीर पे मकड़ी के जाले नहीं बनते हैं, उनको कोई फंगाई या कोई स्किन बैक्टीरिया नहीं लगता है, उनको कोई स्किन इशू या रैशेस नहीं होते हैं, दे रिमेन फिजिकली हेल्दी। तो सबसे पहले क्या है, हमें फिजिकल हेल्थ को स्ट्रांग बनाना। तभी सबसे पहली बॉडी हमारी क्या है? फिजिकल बॉडी। अब एथेरिक्स से पहले की बॉडी तो भूल ही गए, फिजिकल बॉडी। तो जब उसी को हमने स्ट्रांग नहीं किया, हाउ कैन यू गो बियॉन्ड? तो वो है सबसे पहली, अगर फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं, फिजिकल बॉडी है। मेंटल वाली क्या होता है कि हमारा जो लैक ऑफ पेशेंस है ना, लैक ऑफ पेशेंस, वो सबसे बड़ा रोल प्ले करता है कि हम इन चीज़ों को, इन सिद्धियों को हासिल नहीं कर पाते। उन्हें तो 2 साल में मिल गई, मैं 4 साल से लगाऊं, मुझे नहीं मिली, मैं 4 साल और कर ले, क्या पता 20 साल और करना पड़े। तुम्हें नहीं पता भाई उसकी लाइफ जर्नी क्या है। वाई डू यू कंपेयर? कंपेयर आया ना, तो कंपैरिजन कब आया? जब सेल्फ वर्थ नहीं है, तो इनसिक्योरिटी भरी हुई है अंदर, यू आर नॉट हैप्पी विद योर सेल्फ। तो जब सेल्फ हैप्पीनेस नहीं है, हाउ कैन यू अचीव सच स्पिरिचुअल अचीवमेंट्स? यानी कि इमोशंस कंट्रोल में नहीं है, राइट? मेंटल से पहले इमोशनल को कंट्रोल में करना है। तो ऑल दीज थिंग्स प्ले अ वाइटल रोल। अगर आप इन चीज़ों को कंट्रोल नहीं करोगे, एस्ट्रल ट्रैवल करना अगर इतना बच्चों का खेल होता, तो मैं घर से यहाँ पे इंटरव्यू देता, आप भी अपने घर से यहाँ इंटरव्यू ले रहे होते, या हमारा पॉडकास्ट चल रहा होता, हमें नहीं आना पड़ता, फिजिकली मस्त बॉडी एंजॉय करती, राइट। और ऑरा कैप्चरिंग कैमरास भी आते, उसके थ्रू हमारा कैप्चर भी हो जाता कि यहाँ पे ये दोनों बैठे हैं, फिर डर जाते। न्यूरोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो जब हम हिप्नोसिस का यूज़ करते हैं एस्ट्रल प्रोजेक्शन के लिए, एस्ट्रल ट्रैवल के लिए, तो ब्रेन उस टाइम, ब्रेन को क्या सिग्नल जाते हैं? ब्रेन क्या कर रहा होता है उस वक्त? ब्रेन हमें थीटा में मेंटेन रखने में मदद करता है। अच्छा। तो कई सारे लोगों पे एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, और ये आज के एक्सपेरिमेंट्स नहीं है, ये 1930s 40s से यूएसएसआर के, उस टाइम पर जो यूएसएसआर था, रशिया का नाम, वहाँ के कई एक्सपेरिमेंट्स होते, साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट्स बहुत किए हैं। तो वो क्या करते हैं, जब इस प्रकार का कोई प्रोजेक्शन करते हैं तो उसमें ब्रेन को वो एनालाइज किया जाता है। तो जैसा हमने इनिशियली डिस्कस किया था, हमारा जो ब्रेन रहता है वो डेल्टा से जाने को अपने आप को रोकता है, और ब्रेन वेव सिर्फ उतनी ही रहती है कि वो थीटा स्टेट में रहता है, कि उसको अवेयरनेस बनी रहती है कि वह सो नहीं रहा है, ना ही वो हल्की लेवल ऑफ ट्रांस में है, वो उस रेगुलर उसने एक मेंटेन कर रखी है रिदम, जो कि थीटा की रहती है। तो न्यूरोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारा ब्रेन रहता है वो थीटा ब्रेन वेव पे मेंटेन रहता है। इसका रोल सिर्फ यही है कि ब्रेन वेव्स की जो फ्रीक्वेंसी है उसको वहीं पे रखे, जो वेवलेंथ है हमारी वो वहीं तक रहती है, क्योंकि आफ्टर ऑल दीज आर वेव्स, वेव्स है, तरंगे हैं। तो एस्ट्रल भी तो तरंगे हो गई। जब आपका 16 ये मोबाइल फ़ोन है, इसमें भी वाइब्रेशंस आती हैं, राइट? एंटीना है इसके अंदर, सिग्नल्स की वाइब्रेशंस हैं। आपका वायरलेस हेडफोन है, उसके अंदर वाइब्रेशंस होती हैं। आपका मोबाइल का चार्जर है, उसके अंदर वाइब्रेशंस होती हैं। एवरीथिंग हैज़ वाइब्रेशंस, और वाइब्रेशंस का क्या है, वाइब्स निकल रही हैं, यानी कि वेव्स निकल रही हैं, है ना? तो यहीं पर भी है, वो वेव्स निकलती हैं, तो वो ब्रेन वेव्स उतनी ही निकल रही है जितनी रिक्वायर्ड है। तो न्यूरोलॉजिकल एस्पेक्ट से उसको उसी पे मेंटेन रखना पड़ता है। तो वी कैन मॉनिटर दिस थ्रू ईईजी। ये तो आपने न्यूरोलॉजिकल डेफिनेशन बताई। हाँ। किसी ने मुझे एक मैसेज किया था जब मैंने बहुत पहले एस्ट्रल ट्रैवल को कवर किया था, तो उसके बाद उनका मैसेज आया था। ये उनका सवाल है, मैं उनका सवाल एक आपसे लेना चाहूँगी कि उनको स्लीप पैरालिसिस के थ्रू एस्ट्रल प्रोजेक्शंस होते थे कई साल पहले, और बहुत बार ये एपिसोड होते थे। वो बार देखते थे कि जब भी हो रहे हैं तब वो बहुत इमोशनल स्टेट में हैं, मतलब वो या तो इमोशनली बहुत हाई चार्ज हैं या बहुत लो हैं। और जब भी वो देखते थे कि उनकी सोल
हट गई है, मतलब बॉडी छोड़ दी है सोल ने और वो किसी दूसरे कमरे में चली गई है या हॉल में चली गई है, तो ब्रेन बहुत डिस्टर्ब रहता था। बॉडी बिल्कुल वो नहीं करती थी और चाहती थी कि वापस आ जाओ, और वो जब तक वापस नहीं आ जाते थे वो उठ नहीं पाते थे और उनको पता होता था कि ये सब हो रहा है। तो ये कैसे संभव है? इसमें देखिए, जो आपने बोला ना स्लीप पैरालिसिस वाला, अब कभी कभार क्या होता है, जब हम एक आधी बार आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस कर लेते हैं ना, तो हमारी जो सोल है उससे पता चल जाता है कि आउट ऑफ बॉडी ऐसे किया जा सकता है। तो नेक्स्ट टाइम जब उसे करना होता है, तो जब कभी अगर ऐसा स्लीप पैरालिसिस का एपिसोड हो, अगर नहीं हो रहा तो पर्पसफुली क्रिएट करवाया जाता है ताकि एक एस्ट्रल ट्रैवल का एक्सपीरियंस किया जा सके। रीजंस वेरी कर सकते हो, कोई एक डेफिनेट रीजन नहीं होता, बट वो इमोशनल स्टेट जो है, इमोशनल स्टेट उसमें कंट्रीब्यूट करती है कि वो इतना फ्रस्ट्रेशन हमारे माइंड में क्रिएट हो रही है कि वी जस्ट वांट सम सॉल्यूशन, कुछ मिले। तो कभी कभी कुछ लोगों के साथ ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए हैं। तो स्लीप पैरालिसिस एस्ट्रल ट्रैवल को प्रमोट नहीं करता। स्लीप पैरालिसिस एक वो अनकॉन्शियस रिएक्शन है हमारी बॉडी का टू अचीव एस्ट्रल ट्रैवल। तो वो एक अनकॉन्शियस, मैं बोलूंगा लिटरली हम अनकॉन्शियस ही होते हैं। हम एक अनकॉन्शियस स्टेट में जाकर एस्ट्रल ट्रैवल कर रहे हैं जिसपे हमारा कॉन्शियस कंट्रोल नहीं है। ये कोई सबकॉन्शियस बेसिस पे नहीं हो रहा है, ये अनकॉन्शियस बेसिस पे हो रहा है, क्योंकि हम डेस्परेट होते हैं, मुझे कोई जगाए या कुछ ऐसा करे, और हम देख रहे हैं, हम बोल रहे हैं, अरे मम्मी मैं यहाँ खड़ा हूँ या यहाँ खड़ी हूँ, अरे पापा क्या कर रहे हो, भाई क्या कर रहे हो, बहन क्या कर रहे हो, अच्छा मेरे बारे में बातें हो रही है। एंड एकदम से फिर जब वी वेक अप फ्रॉम द स्लीप पैरालिसिस, हम जाते हैं, अच्छा मेरे बारे में ये बातें कर रहे थे, तुझे कैसे पता हम तेरे बारे में बातें कर रहे थे? बिकॉज एक तो हम इमोशनल थोड़ा कंट्रोल नहीं है, ऊपर से हमारे साथ ऑलरेडी एक आधे एक्सपीरियंसेस हो चुके हैं। तो जब भी एक इमोशनल आउटबर्स्ट वाली सिचुएशन होती है ना, तो नींद में कभी कभी हमारी ब्रेन वेव्स ऐसी हो जाती हैं कि एस्ट्रल ट्रैवल की फ्रीक्वेंसी एकदम अलाइन हो जाती है और उसमें हम कर लेते हैं। बट ये एक अननेचुरल तरीका है। ज़्यादातर अगर किसी के साथ ये होता है ना, वो परेशान ही रहते हैं क्योंकि उनके पास इसका कोई आंसर नहीं है, पहली बात तो ये। और जब वो आंसर जान भी लेते तो उनका उनके ऊपर कंट्रोल नहीं है, और क्योंकि कंट्रोल नहीं है तो कोई भी अपने ऊपर कोई ऐसी एक्टिविटी क्यों होने देगा जिसपे उनका कंट्रोल ना हो। अब कंट्रोल इतना ईजिली हम डेवलप कर नहीं पाते। बट जिनके साथ ऐसे एपिसोड्स हुए हैं, अगर वो इस लाइन में आगे अगर अपनी प्रैक्टिस शुरू करते हैं तो सक्सेस जल्दी मिल सकती है। फिर उनको आंसर्स मिल सकते हैं। हाँ। अच्छा, मान लीजिए कि एस्ट्रल ट्रैवल के थ्रू आपकी सोल कहीं ट्रैवल कर रही है, किसी भी रेल्म में है, स्पिरिचुअल रेल्म में किसी से भी कनेक्ट कर रही है, तो लॉस्ट होने के चांसेस होते हैं क्या, कि कहीं लॉस्ट हो जाए वो सोल? या वो पतंग वाली वो एक मांझा हमेशा रहता है कि वो झट करके बुला लिया? मैक्सिमम टाइम्स मैं बोलूँगा, अब तक तो ऐसा रेयर कोई ऐसा एपिसोड हुआ होगा। मैक्सिमम टाइम्स आप अटैच्ड ही रहते हो बॉडी से, क्योंकि ये स्टेट इतनी प्रतिज्ञा के बाद आती है, इतनी प्रैक्टिस के बाद आती है, इतनी अवेयरनेस और लर्निंग के बाद आती है कि डिटैच होना इतना आसान नहीं होता कि आप की सोल एकदम हो जाए, नहीं हो सकता। तो डिटैच नहीं होती है सोल। एस्ट्रल ट्रैवल अगर आप पर्पसफुली करना शुरू कर दे तो यू आर दैट पावरफुल कि कोई आपको आपकी शरीर से अलग नहीं कर सकता। चाहते कितना ही पावरफुल हो, आपको नहीं अलग कर सकता, क्योंकि ये प्रैक्टिस आपकी खुद की हो गई है। कई लोग ऐसा भी कहते हैं, उनके एक्सपीरियंसेस रहे हैं कि वो जब भी एस्ट्रल ट्रैवल के थ्रू गए हैं तो स्पिरिचुअल रेलम में कई उन्होंने कई लोगों से मुलाकात की है, कई सोल्स से मिले हैं, वो कई हायर सोल से, एलिवेटेड सोल से भी मिले हैं, कई वो अनफेमिलियर सोल से भी मिलते हैं और अनप्लीजेंट सोल से भी मिलते हैं। ये पॉसिबल है? जब आप स्पिरिचुअल रेलम में जा रहे हो, इट्स लाइक फिगरेटिवली स्पीकिंग, आप किसी मार्केट में गए हो, राइट? अब आप फर्स्ट टाइम आप एक ऐसे एरिया से आए हैं जहाँ उस एरिया में दूर दूर तक कोई मार्केट नहीं होती थी, कुछ ऐसा नहीं था, आपका एक्सपोजर नहीं था। अब आप पहली बार किसी मार्केट में गए हो, कोई दुकानदार अच्छा मिलेगा और बच्चा क्या चाहिए, अच्छा मम्मी कहाँ है आपकी, पापा कहाँ है आपके, दूसरा ओए हाथ मत लगा चल। सो यू विल फाइंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल फॉर योर फर्स्ट एक्सपीरियंस, क्योंकि आपको पता नहीं है कि कैसे आइडेंटिफाई करना गुड सेल्समैन या बैड सेल्समैन कौन है, अच्छा दुकानदार बुरा दुकानदार कौन है। थ्रू अवेयरनेस हमें पता चलता है, फिर हम ऑटोमेटिकली वहाँ नहीं जाते जहाँ हमें पता है खूब बेकार ये दुकान वाला है। एस्ट्रल ट्रैवल में इनिशियली ये हो सकता है, हम कभी कभी डिवाइन सोल से भी मिल लेते हैं। जैसे डिवाइन सोल्स होती हैं, जैसी मास्टर सोल्स होती हैं, वो हैव टेकन बर्थ ऑन द प्लैनेट फॉर सम बिग चेंजेस, राइट? तो हम कुछ ऐसी सोल से भी मिल लेते हैं, तो एक बड़ा एक डिवाइन एक्सपीरियंस हो जाता है। कभी कभी हम कुछ डार्क सोल से भी मिल लेते हैं। दे डोंट प्रोवाइड यू एनी हार्म,
बट जो एनकाउंटर होता है ना वो बड़ा अनप्लेजेंट होता है। तो आफ्टर द एस्ट्रल ट्रैवल एक्सपीरियंस यू डोंट फील गुड, अच्छा नहीं लगता, हल्का सा डर भी आ जाता है। फिर मन में डर आता है कि यार नेक्स्ट टाइम करा कहीं वही सोल दोबारा टकरा गया, वो एंटिटी टकरा गई, कोई नुकसान ना पहुंचा दे, तो डर भी आ जाता है कभी कभी। तो डर का मतलब यही है ना कि वी हैव टू लेट गो ऑफ द फियर ऑल्सो। इसी को तो ओवरकम करना है, एक्सपीरियंसेस के थ्रू धीरे धीरे ओवरकम करते हैं। तो फिर से मैं स्टार्टिंग से करूंगा, अपनी सारी बॉडीज़ को रेगुलेट करके आई विल अगेन ट्राई द एस्ट्रल ट्रैवल। मैं फिर जाऊंगा, मैं फिर कोशिश करूंगा कि इनसे ना टकरा के कहीं और जाने की कोशिश करूं, कुछ और एक्सपीरियंस करने की कोशिश करूं। अच्छा, जैसे अगर हिप्नोसिस क्रिएट करके किसी को एस्ट्रल ट्रैवल कराया गया है तो माइंड की स्टेट तो आपने वो वेवलेंथ बताई कि थीटा के ऊपर रहती है और डेल्टा के ऊपर रहती है, डेल्टा थीटा के पे ऊपर रहती है और थीटा पे रहती हाँ, है, अल्फा के नीचे, अल्फा के नीचे रहती है। तो तब क्या ये सारे एक्सपीरियंसेस होने के चांसेस कम होते हैं? तब क्या हम प्रॉपर डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं? इसमें देखिए जब कोई दूसरा करता है ना, तो पहली बात तो फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको लेके जा रहा हूँ, एक एग्जांपल के बेसिस पे चलते हैं। अब मान लो आप एस्ट्रल ट्रैवल कर रहे हो, अब मैं कोई क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आंसर तो आ नहीं रहा, तो मुझे क्या पता इस टाइम आपका क्या एक्सपीरियंस हो रहा है, तो हाउ विल आई कंट्रोल दैट? तो कोई दूसरा करता है तो टाइम फ्रेम फिक्स नहीं है। अब मैं भी यहाँ कब तक बैठा रहूं बिना किसी आंसर की उम्मीद में? वेकअप कराना भी डिफिकल्ट हो रहा है, राइट? तो थिंग्स विल गेट कॉम्प्लिकेटेड अननेसेसरीली, क्योंकि हमें नहीं पता कि आपका जो एक्सपीरियंस है खुद का वो कितना शॉर्ट या लॉन्ग है। अगर हम पहले से एक टाइम लिमिट लेके चलते हैं कि लेट्स से हम 10 सेकंड्स का ये करेंगे, द थेरेपिस्ट विल वेट फॉर 10 सेकंड्स एंड द मोमेंट 10 सेकंड्स हो गए, हाँ जी आप बताइए क्या एक्सपीरियंस था आपका। जो भी हमारा एंडिंग होता है प्रोसेस का एंड करके फिर हम पूछते हैं एक्सपीरियंस क्या था, या तो माइंड में टाइम फ्रेम लेके चले। लेकिन यहाँ तक भी एक पेशेंट को पहुँचाने के लिए काफ़ी लंबा एक एफर्ट जर्नी है। तो कभी कभार जब पेशेंट वो खुद वो एफर्ट्स कर रहा है तो वाई विल ही और शी नीड एनीबडी एल्स, वो खुद ही ना कर लेंगे, बट गाइडेंस के लिए कभी कभी चाहिए होता है। राइट। सोल के लौट आने तक बॉडी नहीं उठती है? कभी कभी ये होता है अगर बॉडी को कोई एक्सटर्नल कोई एक परेशानी या डिफिकल्टी होती है तो शायद उठ जाती है। जैसे हमें नींद से कोई उठाता है क्या हुआ, तो फौरन सोल आ जाती है, तो वो हो जाता है। तो फौरन को दिख गया कि तभी आप देखिए जो साधु संत होते हैं ये पहाड़ों में जंगलों में ऐसी जगह जाते हैं जहाँ जानवर तक नहीं घुस पाता, सो दैट कोई इंटरफेरेंस हो ही ना किसी भी प्रकार की, नोइंगली या अननोइंगली। अच्छा, ये साधु संत एस्ट्रल ट्रैवल करके जाते कहाँ हैं? अपनी लाइफ की जर्नी है सबकी, कोई मटेरियलिस्टिक गोल्स थोड़ी होते हैं। सोल जर्नी को एक्सपीरियंस करना होता है कि एस्ट्रल ट्रैवल में होता क्या है, स्पिरिचुअल रेल्म होती क्या है, यूनिवर्स काम कैसे करता है। क्योंकि जब हम अपने और ऑरा बॉडीज़ के कनेक्शन में जाते हैं वी स्लोली लर्न हाउ द सोसाइटी वर्क्स, हाउ द वर्ल्ड वर्क्स, हाउ द यूनिवर्स वर्क्स। ये ब्रह्मांड, ये सृष्टि, ये काम करती कैसे है। तो कहते हैं जैसे श्री कृष्ण जो थे उन्होंने अपनी लास्ट, जिसे हम कॉजल बॉडी कहते हैं, तो कॉजल बॉडी तक को अपने कनेक्शन में अच्छे से आ गए थे। कॉजल बॉडी का कलर गोल्डन होता है। तो कहते हैं एग्जाम्पल के लिए, और भी काफ़ी सारे लोग होंगे, मैं मना नहीं कर रहा, बट श्री कृष्ण वॉज वन ऑफ दोज ह्यूमंस, पैदा तो इंसान के रूप में हुए थे, वन ऑफ दोज ह्यूमंस जिन्होंने बहुत अर्ली एज में कॉजल बॉडी तक का एक कनेक्शन डेवलप कर लिया था अच्छे से। तभी वो बता पाए कि मैं भगवान हूँ, आई एम नॉट द मैसेंजर और द सन, आई एम द गॉड। क्यों? क्योंकि कॉजल बॉडी पे जाके हमें यूनिवर्स कैसे काम करता है, क्रिएशन कैसे होती है, उसकी नॉलेज मिल जाती है। यू आर लाइक अ टेम्पररी गॉड योर सेल्फ, नॉट एक्चुअल गॉड। टेम्पररी गॉड एक तरीके से हो जाता है, आपको समझ में आ जाता है कि यूनिवर्स काम कैसे करते हैं। इट्स लाइक कि आप बिस्किट की फैक्ट्री में गए, जैसे स्कूल में बच्चों को लेकर जाते हैं तो वो कहते हैं कि बच्चा ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो। सो दे आर नॉट द वर्कर्स ऑफ द फैक्ट्री, बट टेम्पररी टाइम के लिए बच्चा वो एक्सपीरियंस लेकर आ रहा है। इट्स लाइक द सेम थिंग। बर्थ कैसे होता है, सोल को पर्पस कैसे दिए जाते हैं, यूनिवर्स कैसे काम करता है, ये आप कॉजल बॉडी में जाके देखते हो। कॉजल बॉडी और उससे पहले की सेलेस्टियल बॉडी होती है। आप यहाँ तक पहुँच गए, बस सारा अटैचमेंट फ्रॉम एनी फिजिकल थिंग खत्म हो जाता है। तो साधु संत केवल एस्ट्रल ट्रैवल के लिए नहीं करते हैं, वो यहाँ जाने के लिए करते हैं। दे वॉन्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज लाइफ, जीवन क्या है। कई फिलोसफिकल लोग कोट्स बनाते हैं, व्हाट इज लाइफ, राइट, व्हाट इज लाइफ। तो फॉर अ साधु संत दिस इज लाइफ, टू अंडरस्टैंड हाउ यूनिवर्स वर्क्स,
तो उसके लिए यूनिवर्स से कनेक्ट होना पड़ेगा। तो कनेक्ट हमारा कॉजल ऑरा होता है, क्योंकि कॉजल ऑरा सबसे फार होता है हमारी फिजिकल बॉडी से, और ये स्पिरिचुअल रेल्म में ही एग्जिस्ट करता है, नॉट इन द फिजिकल रेल्म। कॉजल ऑरा भी, और उससे नीचे आता है एथरिक टेम्पलेट। एथरिक टेम्पलेट होता है एस्ट्रल के ऊपर वाला। एथरिक टेम्पलेट में इट्स लाइक अवर नेगेटिव, जैसे फोटोग्राफ का नेगेटिव होता है ना, हमें पता चल जाता है कि फोटो क्या है क्या नहीं है, बट कलर्स नहीं होते। एग्जैक्टली, इट्स लाइक दैट। इसके अंदर हमारे सारे ये 4-5 ऑरास आ जाते हैं, ये रेगुलेट करता है कैसे हो रहा है कैसे नहीं, फिर उसके ऊपर के वो बाकी 2 रहते हैं। मेन जर्नी वहाँ तक की है। आपके पास केस आया है कभी कोई एस्ट्रल ट्रैवल का? हाँ, एस्ट्रल ट्रैवल के केसेस आए हैं। मुझे लगा कौशल की बात कर रहे हैं आप। एस्ट्रल ट्रैवल के केसेस आए हैं। 2 केसेस मैं आपको बताता हूँ। एक केस था जहाँ पे इट वाज सिमिलर टू आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, कि एक आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस हुआ। वो एक्चुअली ना क्या था, वो बाइक से गिर गए। एक मेरे नोन में है, वो बाइक से गिर गए, तो उन्होंने देखा, मैं देख रहा हूँ कि यार मेरे घुटने पे चोट लग रही है, मैं हिल नहीं रहा, बोल रहा उठ, इतनी भी चोट नहीं लगी। और मैं देख रहा हूँ मैं उठ नहीं रहा। फिर मुझे याद आ रहा है मैं तो अपने आप से बातें कर रहा हूँ, लोग आ रहे हैं मुझे उठा रहे हैं, मेरी बाइक को साइड में कर रहे हैं, एंड सडनली नेक्स्ट सेकंड आई रियलाइज कि एकदम से मेरी आँख खुल गई। 1 मिनट तो मैं अपने आप को देख रहा था, और ये था एपिसोड लगभग 8-10 सेकंड लंबा। तो उनके अंदर उस एपिसोड के बाद से बड़ा हुआ कि मुझे जानना है, बट अभी तक भी लगे हैं वो। तो एस्ट्रल ट्रैवल पे अभी इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया, बट ये एपिसोड हुआ। अब एक एपिसोड एक के साथ पहले हुआ उनका आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, फिर उन्होंने एस्ट्रल ट्रैवल भी किया। तो आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस हुआ, उनको हार्ट अटैक आया, तो उनकी बॉडी को लेके जाया जा रहा है। तो जब वो हॉस्पिटल पहुंचते हैं तब उनका आउट ऑफ बॉडी शुरू होता है। वो ये देखते हैं कि भाई वो लिटा के लेके जा रहे हैं, आसपास फैमिली है, रो रही है, डॉक्टर है, जो सब पिक्चरों में हम देखते हैं, लिटरली कहते हैं वही सीन था, ऐसे भगा के मुझे लेके जा रहे थे ईआर में। और जब मैं वहाँ जाता हूँ तो मैं देखता हूँ एक छोटा सा कोई ऑपरेशन रूम टाइप का कुछ है वो सिनेरियो, और मेरी फैमिली को बाहर किया जाता है, मेरे ऊपर मास्क वगैरह लगाया जाता है, जो भी चीज़ें होती है मुझे दिया जा रहा है, क्योंकि मैं रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था। मैं देख रहा हूँ मैं रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, और मैं देख रहा हूँ ये क्या है, ये क्या हो रहा है। तो कहते फिर जब मैंने बाहर देखा, जो गेट था, गेट पे मुझे एक शैडो दिखी, शिवजी की एक शैडो दिखी, जैसे शिवजी खड़े हो, सिर्फ शैडो था, जैसे कि ब्लैक इंप्रेशन। और कहते देखते उनके मन में आया शिवजी थे, और जिनका ये एक्सपीरियंस है वो तो हिंदू भी नहीं है, जिनका ये एक्सपीरियंस था। तो उन्होंने ये देखा, और जब शिवजी को देखा आंसर आया अभी नहीं। तो कहते एकदम से मैं उठा, मतलब ये नहीं कि मैं एक्टिव हेल्दी हूँ, हार्ट अटैक आया था, फिजिकली पावर नहीं था, खोल ली, बट मुझे ये ऐसी अनुभूति हुई, मैं हार्ट अटैक भूल गया, और मैं बस कुछ बोला नहीं फैमिली से, पहले ये ठीक हो जाऊँ। फिर मैंने इस पर रिसर्च करा, ये हुआ क्या, क्यों हुआ। मुझे पता चला इसे आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस कहते हैं। फिर मैंने इसके बारे में सीखा, तो वो फिर हमसे सीखने आए थे, एक्चुअली हैदराबाद के थे वो सीखने आए थे। उन्होंने सारा सीखा, वो घर पे गए, प्रैक्टिस करी। आफ्टर अराउंड 8 या 12 मंथ्स डेली प्रैक्टिस करते थे विदाउट फेल। इनिशियली स्टार्ट करा उन्होंने 10-15 मिनट से, करते करते आधा घंटे से 40 मिनट तक का उनका डेली का आज भी प्रैक्टिस का टाइम है, और ये काफ़ी साल पुरानी बात है, बिफोर कोविड बता रहा हूँ। तो सेकेंड टाइम हुआ, अब देखिए क्या हुआ। जब सेकेंड टाइम वो प्रैक्टिस कर रहे थे, ही वॉज सक्सेसफुल टू डू एस्ट्रल ट्रैवल, बट अब किस्मत बोलो जो बोलो, फिर हार्ट अटैक हो गया। अरे बाप रे। अब जब फिर हार्ट अटैक हुआ, अब वो कह रहे यूँ हुआ, बॉडी यूँ हो गई। कहता मैं बाहर गया हूँ, अपने बेटे को बोल रहा हूँ बेटा चल, मेरी बॉडी पीछे पड़ी है, कोई सुन नहीं रहा मेरी बात। कहता अब तो मैं पहले देखा कि मैं अपनी बॉडी को देख रहा हूँ, मेरी बॉडी ऐसे बैठी है, अच्छा मैं ऐसा दिखता हूँ, अच्छा मेरे में इतना फैट है। कहता मैं ये बातें बोल रहा था, और उतने में मैं देख रहा हूँ एकदम से कुछ बॉडी में आता है, मुझे यहाँ पेन होता है, और मुझे लगा कि मेरी डेथ हो गई है। तो उतने में कहता है मेरा छोटा बेटा रूम में आता है, और वो देखने के लिए, देखा पापा एकदम फिर से ऐसे पड़े हैं, तो एकदम से दोबारा हॉस्पिटल लेके जाते हैं। लेकिन इस बार जो उनका ये एस्ट्रल ट्रैवल का एपिसोड था, इट लास्टेड मोर देन 20 मिनट्स। वो साथ साथ हॉस्पिटल गए, हॉस्पिटल भी लेकर गए, हॉस्पिटल तक पहुंचे, एकदम पास तो था नहीं, इट टुक टाइम। हॉस्पिटल पहुंचे, दोबारा सेम प्रोसीजर, ही अगेन गॉट कॉन्शियस एंड वापस आ गए। बट वो कह रहे हैं उस एपिसोड के बाद अब हिम्मत नहीं हो रही एस्ट्रल ट्रैवल करने की, डर आ गया है। क्योंकि जब पहला आउट ऑफ बॉडी हार्ट अटैक, जब एस्ट्रल ट्रैवल हार्ट अटैक, अब देखो थोड़ा फियर तो डेवलप हो जाता है किसी इंसान जिसको 2 हार्ट अटैक्स आएंगे। तो कह रहे मुझे करना नहीं है। तो ऐसा हो सकता है कि जो स्पिरिचुअल रेलम की एंटिटीज हैं, डिवाइन पावर्स हैं, यूनिवर्स है, वो खुद नहीं चाहता है कि उसको एक्सप्लोर किया जाए,
अगर वो खुद नहीं चाहेगा तो ऐसा दर्द नहीं देगा, बट कभी कभी मैसेजेस दे देता है। जैसे ओ माय गॉड मूवी का लास्ट अगर सीन याद हो आपको, उसमें यही हुआ था। तो जब सारी बात सुनते हैं कि अब लगा कि अब हो गया जो अवेयरनेस देनी थी, हार्ट अटैक, इसके आगे नहीं जाना। So it was not to teach him a lesson, no, it was to show और open his eyes. आंखें खोलने का अनुभव वो हार्ट अटैक के थ्रू हुआ था। तो कभी कभी ब्रह्मांड ना अपने तरीकों से काम करता है, हम मटेरियलिस्टिक और फिजिकल एंटिटीज के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको कंपेयर करते हैं, बट वी डोंट नो हाउ द यूनिवर्स वर्क्स। बिल्कुल बिल्कुल, हजारों करोड़ों सीक्रेट्स छुपे हैं और हम तो अभी बिल्कुल स्टार्ट ही हुए हैं थ्रू स्पिरिचुअल वर्ल्ड जानने की कोशिश चल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। थैंक यू। और इतनी सारी बातें आज क्लियर करने के लिए एस्ट्रल ट्रैवल और हिप्नोसिस से जुड़ी हुई। आपका अगर कोई ऐसा ही एस्ट्रल ट्रैवल का एक्सपीरियंस रहा हो या आउट ऑफ बॉडी का रहा हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।